अहम खबर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय तकरीबी कार्रवाइयां बेनकाब हो गईं। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाकों में बदअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गईं। मजीद जानेंगे डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। इफ्तिखार साहब, मजीद क्या बताया गया सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से? जी बिल्कुल, नाजरीन को मालूम है कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर निहत्ते शहरियों पर बिला इख्तियार फायरिंग और फिर तकरीबी कार्रवाइयों की तो एक लंबी तारीख है। साथ में ये भी कि भारत की जानिब से LOC पर IEDs जो धमाका खेज मवाद और उसकी नकलो हमल और साथ में इस्तेमाल के जरिए तकरीब कारी की जो कोशिशें की जा रही हैं उसे डिटेक्ट किया गया है। उसका पता लगाया गया है कि इस तरह करके बुनियादी तौर पर इन इलाकों में बिलखसूस जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके, उनमें बाकायदा तौर पर तकरीबी कार्रवाइयाँ करके वहाँ पे जो पुरअमन शहरी हैं उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और बताया ये भी गया है कि शवाहद के मुताबिक 2016 के बाद से LOC पर भारत की जानिब से जो IEDs लगाने की कुछ 54 वाकयात सामने आए जिनको बाकायदा तौर पर आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें चौकठी, नेजा पीर और इसी तरह चीरकोट, रख चक्री, देवा, बटल, कोट, कोटीरा और इस तरह दीगर इलाके भी कई हैं जहाँ पे भारतीय IEDs मिले हैं और उनके फटने के वाकयात से कई लोग जख्मी भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। और ये इसमें आए रोज सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। इससे मुराद ये ली जा सकती है कि भारत बाकायदा तौर पर इन इलाकों पर फोकस करके वहाँ पे तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये भी बताया गया है कि इन भारतीय IEDs धमाकों के नतीजे में अब तक कोई मुतअद्दिद मासूम शहरी जख्मी और शहीद हो चुके हैं। तवील अरसे से भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर तकरीबी सरगर्मियों में इजाफा भी देखने को आया। जैसे मैंने बताया, भारत की इन तकरीबी सरगर्मियों में भारतीय IEDs, हथियार और मंशियात की नकलो हमल भी शामिल है, जिसमें बिलखसूस बाग, बटल, देवा और दीगर इलाकों में खास तौर पर फोकस किया है। भारत ने 4 और 6 फरवरी 2025 के दौरान बटल सेक्टर और रावलाकोट के इलाके में 4 भारतीय IEDs बरामद हुई हैं, जबकि धमाके से एक शख्स के शहरी होने का भी कंफर्म किया गया है कि इस वाक़े में हुआ है, जो रिसेंट पास में हुआ है। इसी तरह 12 फरवरी 2025 के बारे में बताया जा रहा है, कल के दिन ही जहां भारतीय फौज ने देवा और बक्सर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 2 जवान जख्मी हुए बिला इख्तियार फायरिंग से। पाकिस्तान की जानिब से पूंछ, बाग, कोटली, मीरपुर, रावलाकोट में बदअमनी फैलाने और भारतीय IEDs की नकलो हरकत अमल को भारत पर जो सामने आई है, इस पर बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट भी किया गया है, भारत से एहतजाज किया गया है। पाकिस्तान इन इलाकों में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के जो हुकाम हैं उनके साथ भी जो भारत की तकरीबी कार्रवाई उनके बाकायदा तौर पर शवाहिद उनके साथ शेयर किए और बताया गया कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज फायर उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। न सिर्फ खिलाफ वर्जी कर रहा है बल्कि इन इलाकों में बाकायदा तौर पे तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय फौज की जानिब से जो पाकिस्तान फौज पर दरअंदाजी के झूठे इल्जामात लगाए गए या फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और जाली मुकाबले किए जा रहे हैं, इस हवाले से भी जो हकायक हैं उनको भी सामने लाया गया है। भारतीय फौज ने मुतअद्दिद अफसरान जिनके बारे में बताया जाता है कि जिनमें 3 राजपूत, 12 जाट और दीगर यूनिट्स को मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग के लिए फौजी जरा इस्तेमाल किए गए, उनको वहां पे सजाएं भी दी गई। तो ये भी बात पाकिस्तान के इस बात को कंफर्म करता है कि खुद भारत के अंदर भी इन लोगों को बाकायदा तौर पे इन जराम में मुलव्वस होने पर सजाएं दी गई हैं। जबकि डबल एजेंट के जरिए असले की खेप को भारतीय सरहदी यूनिट्स के साथ मिलकर स्मगल किया जाता है और फिर जाहिर सी बात ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि शायद ये हथियार पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पे मुजाहिदीन को फराहम किए जा रहे हैं, अगरचे ये डबल एजेंट्स जो होते हैं जो भारत के लिए काम करते हैं ये वो काम कर रहे हैं। भारतीय फौज बाद में इन डबल एजेंट्स को पाकिस्तानी जाहिर करती है और के साथ में ये भी मीडिया पे दिखाया जाता है कि इनको गिरफ्तार कर जो माली इनामात हैं वो भी दिए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को। नवंबर 2022 के हवाले से भी बताया गया कि एक वीडियो में शहरी ने भारतीय फौजी को गोली मारकर हलाक कर दिया जो असला का जखीरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। और साथ में ये कि भारतीय फौज में बदली की वजह से हर साल खुदकुशी के वाकयात में भी इजाफा देखने को मिला है। खुदकुशी के इन वाकयात को भी भारतीय फौज तहकीकात से बचने के लिए 2 तरफा फायरिंग का तबादले का नाम दे के भारत के अंदर अवाम को इस बात से मुतमईन करती है कि शायद ये पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग के नतीजे में हलाक हुए, अगरचे वो लोग खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने अरसे से जो एक सूरत हाल चल रही है
जिसमें खुद फौजी भी अब एक तरह से बदली का शिकार हो चुके हैं और डिप्रेशन में चले गए हैं। उसके नतीजे में वो खुदकुशियां कर रहे हैं। भारत के दीगर ममालिक में दरअंदाजी के नाज़रीन को मालूम है कि नाकाबिल तरदीद अब शवाहिद सामने आ चुके हैं। न सिर्फ कनाडा बल्कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक के अंदर भी तकरीबी कार्रवाई में भारत के मुलव्वस होने की बड़े ठोस शवाहिद मिले हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जिसमें बताया यह गया कि बुनियादी तौर पर अब क्योंकि नरेंद्र मोदी जो भारतीय वज़ीर आज़म है वो अब कुछ अर्से बाद अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे से पहले इस तरह के वाकयात और इस तरह की जो हरकतें करके बुनियादी तौर पे भारत शायद ये तासुर पैदा करना चाह रहा है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है, अगरचे हकायक इसके बिल्कुल बरक्स है। और खुद भारत के जो दुनिया भर में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का एक तरह से के तौर पे जाने वाला मुल्क है, वो पाकिस्तान में भी कंट्रोल लाइन के इलाके हों या दीगर इलाके हों, वहाँ पे बरह रास्त रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी और तखरीबकारी को प्रमोट कर रहा है। जी इफ्तिखार साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारत ने पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया, इससे कबल भी काफ़ी बार इस तरह की हरकत और सकनात जो है वो देखी गई भारत की जानिब से, लेकिन आलमी बरादरी की पाकिस्तान की जानिब से तवज्जो तो मबजूल कराई जाती है, लेकिन कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बदनसीबी है कि इसके बावजूद के बड़े ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद न सिर्फ जैसे मैंने बताया कि यूएन ऑब्जर्वर्स के जो मुस्तकिल तौर पे आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं और कंट्रोल लाइन की सूरत हाल को मॉनिटर भी करते हैं, उनके साथ भी शेयर किए जाते हैं। और जो आलमी फोरम्स हैं वहाँ पे भी पाकिस्तान इन शवाहिद के साथ बाकायदा तौर पर अपना मुकदमा पेश करता है। लेकिन लगता ये है कि इस वक्त जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, बिलखुसूस अमेरिका जैसे मुल्क के जिनके भारत के साथ माशी व मफादात वाबस्ता हैं, और शायद उनको बुनियाद बना के इन हकायक को नज़रअंदाज भी किया जाता है और फिर भारत को उस अंदाज में डील नहीं किया जाता जैसे करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले कनाडा में आपने देखा कि किस तरह एक सिख रहनुमा को रॉ की जानिब से कार्रवाई करके वहाँ पे हलाक किया गया। इसी तरह कश्मीर का